विषय है आत्मा, परमात्मा और साधना। सत्व, रज और तमः इन प्राकृत गुणत्रय के परस्पर आभ्यंतरीण संघर्ष और समिति, क्लैश एंड कोहेजन के फलस्वरूप शक्ति त्रिकोण के किसी एक शीर्ष कोण के बिंदु से परिणामभूता शक्ति प्रस्फुटित हो जाती है। पुरुष अर्थात चैतन्य सत्ता सृष्टि चक्र के केंद्र बिंदु हैं। इसी चक्र नाभि से संचर धारा प्रस्फुट होकर सूक्ष्म से स्थूल, एक से अनेक की ओर क्रमशः निर्विच्छिन्न गति से चलती रह जाती है। क्रम वर्धमान स्थूलीकरण के फलस्वरूप महत तत्व, अहम तत्व और चित्त का उद्भव होता है। इनकी उद्भूति के साथ साथ भूमा मन का आविर्भाव होता है। इस सृष्टि के मूल सत्ता है अखंड निर्गुण पुरुष, अनक्वालिफाइड अनडिवाइडेड मैक्रोकॉस्म। अधिक स्थूली भाव के फलस्वरूप चित्त धीरे धीरे क्रमशः व्योम तत्व, मरुत तत्व, तेजस तत्व, अप तत्व और क्षिति तत्व नामक पंच महाभूतों में रूपांतरित हो जाता है। सृष्टि चक्र के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम से आरंभ कर स्थूलतम जड़ तक कहीं भी पुरुष देह में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। प्राकृत शक्ति त्रय की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विराट देह में आपाततः एक परिवर्तन देखा जाता है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो गुणातीत सत्ता के सामयिक रूप में स्वरूप विच्युति हुई हो। सृष्टि चक्र के परिवर्तन की धारा में संचर नाम से अभिहित इस पर्याय में भूमा मन की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती है। संचर धारा शेष पर्याय में क्षिति तत्व की रचना के बाद जीव देह में क्षिति तत्व के खंड क्षुद्रीकरण और समिति, डिवीजन एंड एसोसिएशन के माध्यम से अनुमन की उत्पत्ति होती है, जिसके साथ साथ प्रतिसंचर धारा का सूत्रपात होता है। वस्तुतः यह प्रतिसंचर की विपरीतगामी स्वभाव की धारा है, जिसमें अनुमन क्रमशः विस्तृत होता जाता है। भूमा चैतन्य के क्रम वर्धमान प्रतिफलन के कारण अनुमन का आयतन और उसकी द्रव्यमान वॉल्यूम एंड मास उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जड़ संरचना निर्विच्छिन्न चूर्ण विचूर्ण होती जाती है। जीव अंतोत्गत्वा आध्यात्मिक विमुक्ति लाभ करता है। दार्शनिक भाषा में इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। प्रतिसंचर धारा में सर्वत्र ही अनुमन विभिन्न अवस्थाओं में मौजूद रहता है। अतः सृष्टि चक्र की संचर धारा जड़ात्मक है, जिसमें भूमा मन विभिन्न स्तरों में स्थूल अभिव्यक्तियां करता जाता है, और प्रतिसंचर धारा चैतन्य भाव प्रधान होने के कारण अनुमन उद्भूति एवं विकास का अध्याय है। परमार्थिक विचार से प्रत्येक अणु, परमाणु तथा भूमा सत्ता सभी उसी एक परम पुरुष के ही रूपांतर मात्र हैं। एकमात्र पुरुषोत्तम ही सृष्टि लीला एवं सर्वत्र ही स्वयं को अभिव्यक्त करते चलते हैं। फिर स्वयं ही साक्षी सत्ता की तरह सर्वव्याप्त, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के विकिरण के माध्यम से समग्र सौर मंडल में परिव्याप्त है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम चिति शक्ति के द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त है। इस भूमा मानस के अभिप्रकाश के स्वरूप के रूप में और उसकी साक्षी सत्ता के भूमिका में मात्र वही एक पुरुषोत्तम ही कार्यरत है। परिवर्तन के दूसरे चरण में अनुमन की विभिन्न अवस्थाओं में भी साक्षी सत्ता के रूप में मात्र पुरुषोत्तम ही रहते हैं, और अन्यान्य सारी सत्ताएं उन्हीं के स्थूल अभिव्यक्तियां मात्र हैं। संचर प्रतिसंचर धाराओं में पुरुषोत्तम ही मूल चिति सत्ता है। वही अणु तथा भूमा दोनों की देख रेख करते रहते हैं। इसी कारण पुरुषोत्तम की समष्टि चैतन्य की युक्ति संगत नाम से पुकारा गया है। साक्षी सत्ता भूमिका में पुरुषोत्तम अपनी अविद्या माया की सहायता से स्वयं ही अपने ही मानस विषय के साथ संयुक्त करके रखते हैं। फिर चिति शक्ति के रूप में स्वयं ही वस्तु सत्ता में प्रतिबिंबित करते हैं। पुरुषोत्तम का यह जो प्रतिफलन है, ठीक ठाक दर्पण के प्रतिफलन की तरह नहीं है।
यह वस्तु के ऊपर सूर्य किरणों के प्रतिफलन की भांति होता है। जहां प्रतिफलित सत्ता प्रतिफलक के साथ अच्छेद एकाकार हो जाता है, भूमा मानस के साथ पुरुषोत्तम का यह जो संयोग है, जिसके द्वारा वे भूमा पालन के साक्षी सत्ता की तरह कार्य करते हैं, इसे प्रोत योग कहा जाता है। अजस्र अणुमानस के साथ परम पुरुष का एकक या पृथक पृथक संयोग, जिसके द्वारा पृथ्वी के प्रत्येक अनुमानस के लिए वे साक्षी सत्ता बने रहते हैं, पुरुषोत्तम का ओत योग कहलाता है। इसी प्रकार अजस्र अनुमानस के साथ उनके समष्टिगत अर्थात सामूहिक संयोग की पुरुषोत्तम का प्रोत योग कहा जाता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सृष्टि के संचर अध्याय में होता है पुरुषोत्तम का प्रोत योग, तथा प्रतिसंचर धारा में रहता है उनका प्रोत योग और ओत योग। पहले ही विस्तृत व्याख्या द्वारा कहा जा चुका है कि प्रकृति की परिणाम भूता शक्ति गुण त्रिकोण के किसी एक कोण से बहिर्गत हुई है, जिससे सृष्टि का प्रथम सूत्रपात होता है। जिस शक्ति त्रिकोण के कौणिक बिंदु के सृष्टि का सूत्रपात होता है, उसके मध्य बिंदु पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार अजस्र शक्ति त्रिकोणों के मध्य बिंदुओं को यदि एकत्र कर संयुक्त कर दिया जाए तो अनंत पुरुषोत्तम ही एकमात्र सत्ता बचे रह जाएंगे। दार्शनिक परमात्मा की संज्ञा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि परमात्मा ही पुरुषोत्तम है। संचर धारा में पुरुषोत्तम का प्रोत योग, प्रति संचर धारा में उनका ही प्रोत योग और ओत योग है। संक्षेप में कहने से परमात्मा हुए सृष्टि चैतन्य, अर्थात सृष्टि के मध्य बिंदु स्थित पुरुष सत्ता, और भूमा फिर भूमा तथा अनुजीव के समस्त चैतन्य का समाहार। भूमा और अनु सत्ता परमात्मा में सम्मिलित नहीं है। परमात्मा भूमा और अनु इनको मिलाकर एक सगुण ब्रह्म अर्थात ब्रह्म की वह अवस्था जिसकी क्रियाशीलता के पीछे प्रकृति की भूमिका प्रधान होती है, सगुण ब्रह्म में पुरुषोत्तम हुए ब्रह्म चक्र के मध्य बिंदु, उन्हें ही कुटस्थ कहा जाता है। अणु संरचना के केंद्र बिंदु को आत्मन तथा कुटस्थ चैतन्य कहा जाता है। इसका नियंत्रण बिंदु होता है भौम मध्य पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां आज्ञा चक्र अवस्थित है। संचर धारा का अर्थ है ब्रह्म चक्र में केंद्रा निगाह शक्ति के प्रभाव के कारण केंद्र स्थित पुरुषोत्तम से दूर चला जाना। इसलिए संचरात्मिका गति स्वभावतः केंद्रातिगा है। दर्शन के अनुसार अविद्या माया के प्रभाव से ब्रह्म चक्र के केंद्र बिंदु से केंद्रातिगा शक्ति के प्रभाव से यह बहिर्मुखी गति है। अविद्या माया के प्रभाव निबंधन से सृष्टि धारा सूक्ष्म स्थूल की ओर क्रमशः आगे चलती है और अंततः संचर धारा की सीमा बिंदु पहुंचकर स्थूलतम अवस्था क्षिति तत्व में पर्यवसित हो जाता है। इस अवस्था में रूपांतरित चित्त सर्वाधिक रासायनिक संहति मैक्सिमम केमिकल एफिनिटी का रूप धारण किया होता है, जहां और अंतराण्विक तथा अंतर परमाणुविक दूरत्व कम करना संभव नहीं। इसके बाद की अवस्था होती है कि यह अणु संरचना या तो जलस्फोट के कारण चूर्ण विचूर्ण हो जाता है अथवा जड़ देह के भीतर संघर्ष और समिति क्लैश एंड कोहेजन के फलस्वरूप मन का उद्भव होता है। मन की उद्भवती का अर्थ हुआ प्रतिसंचर धारा का सूत्रपात, अर्थात अनुसत्ता इसके बाद प्रतिसंचर की धारा में प्रवाहित होते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसरित होने का सुयोग पाती है। स्थूल से सूक्ष्माभिमुखी यह गति विद्या माया के प्रभाव से होती है। अनुजीव की चलने की गति निर्दिष्ट होती है ब्रह्म चक्र के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम की ओर। ब्रह्म चक्र के प्राण केंद्र की ओर एक कदम आगे बढ़ने का अर्थ हुआ एक कदम पुरुषोत्तम के निकट पहुंचना, सभी जीवों के चरम लक्ष्य और चरम गंतव्य स्थल के कुछ निकट चले आना। यही है केंद्रानुगा गति जो पुरुषोत्तम के क्रम वर्धमान आकर्षण के साथ संलग्न है। बृहत का यही आकर्षण उनकी कृपा है, जिसके द्वारा परम पुरुष अपनी शुभ्र ज्योति की ओर सभी जीवों को आवाहन करते हैं। पुरुषोत्तम के प्रतिफलन के फलस्वरूप
अनुमन पुरुषोत्तम के निकट सानिध्य में चला जाता है। मन की क्रमानुसार विस्तृति और प्रगति होती जाती है तथा इस क्रमागत विस्तृति के पथ पर चलते हुए एक समय अनुमन अनुभूमा के साथ एकात्म लाभ करता है, अर्थात अनुभूमा में विलीन हो जाता है। पुरुषोत्तम की केंद्रानुगा शक्ति के आकर्षण से प्रतिसंचर धारा में अनुमानस की व्यापनशीलता बढ़ती जाती है तथा उत्तरोत्तर उसका अधिरोहण होता जाता है। अनुमन पुरुषोत्तम की कृपा के सहारे अपनी गति में और भी द्रुति ला सकते हैं और इसके साथ उसे मानस आध्यात्मिक समानांतरलता प्राप्त हो सकती है। परम लक्ष्य की ओर चलने की गति को त्वरित कर आगे बढ़ने अग्रसर होने के इस संज्ञान प्रयास को ही साधना कहते हैं। एकमात्र मानव मन का अहम तत्व ही ठीक से विकसित होने के कारण केवल मनुष्य ही इस प्रकार की साधना का अनुशीलन कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना प्रतिसंचर धारा की गति को त्वरित करने के प्रयास के अलावा और कुछ भी नहीं है तथा परम पुरुष के विरह से उत्पन्न क्लेशदायक अवस्था तथा अवधि को कम कर देना है। आध्यात्मिक साधना में ठीक प्रगति हो रही है कि नहीं, उसकी जांच करने का उपाय है मैं परम पुरुष की ओर बढ़ रहा हूं कि नहीं, यह अनुभूति हमारे भीतर कितनी जगी है। यह देखना है। परम पुरुष से दूर रहने का मतलब है प्रति मुहूर्त विरह व्यथा में समय काटना। इसलिए मात्र वही क्रियाकलाप जो सर्वदा परम पुरुष की दिव्य अनुभूतियों द्वारा जैवी अस्तित्व को आनंदोच्छल करते चलें, यथार्थ आध्यात्मिक साधना की गणना में आते हैं। अन्य सभी दिखाने के आडंबर अनुष्ठान के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब पुरुषोत्तम अपने ओत योग से अनुजीव के मानस दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, तब अनुसंरचना के पुरुष सत्ता और चित्त शक्ति प्रतिसंचर धारा में अभिव्यक्त और रूपांतरित होते रहते हैं। इस प्रतिसंचर धारा के द्वारा चिर करुणा में परम पुरुष विद्या माया की सहायता से प्रत्येक अनुसंरचना को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पथ पर परिचालित करते हुए उन्नत कर देते हैं। भौतिक तथा मानसिक संघर्ष के साथ बृहत के आकर्षण के अनिवार्य परिणाम स्वरूप अनुमानस में व्यापनशीलता आती है। अंतोगत्वा अनुमानस आध्यात्मिक साधना के माध्यम से चरम विमुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। भिन्न भिन्न अनुमानस प्रतिसंचर की धारा में व्यष्टिगत प्रगति भेद के अनुरूप ही परिवर्तन के विभिन्न स्तरों में परम पुरुष का अगाध स्नेह प्यार तथा सानिध्य विभिन्न मात्राओं में अनुभव करते रहते हैं तथा इस प्रकार चलते हुए एक दिन अनुजीव के जीवन में ऐसा एक शुभ मुहूर्त आता है जब वह अपने अस्तित्व में असीम आनंद घन सत्ता के आविर्भाव की उपलब्धि प्राप्त करता है और वह परम पद प्राप्त करता है। परम पद प्राप्त ऐसे ही सिद्ध साधक मानव जाति के लिए गौरवोज्जवल दृष्टांत स्थापित कर जाते हैं। इसके बदले मानव जाति उनके प्रति आंतरिक भक्ति का अर्घ्य प्रदान करती है। संबोधि प्राप्त ऐसे पुरुष ही केवल महापुरुष की भांति अभिहित होने के योग्य होते हैं, क्योंकि परम पुरुष का अर्थ मानसिक प्रगति के विचार से उच्चावस्था प्राप्त मनुष्य विशेष होता है। उनके पवित्र चरण कमलों में मनुष्य अपने हृदय की भक्ति श्रद्धा का पुष्पार्घ्य प्रदान कर धन्य होते हैं। इन महापुरुषों को स्थूल जागतिक फूल चंदन उपहार के प्रति लेश मात्र भी स्पृहा नहीं रहती। इन महापुरुषों के आविर्भाव को अवतार के रूप में माना जाता है। अवतार की धारणा एक युक्तिहीन कल्पना मात्र है। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड परम पुरुष के द्वारा और परम पुरुष से सृष्ट हुआ है। अतः यथार्थ विचार से यह समग्र विश्व ही उनका अवतरण अथवा इनकार्नेशन है। अवतार शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति है, अर्थात जो किसी सत्ता से व्युत्पन्न या अवतीर्ण होता है। अतः जो समस्त अनुसत्ताएं प्रतिसंचर धारा प्रवाह में सर्वोच्च उन्नति प्राप्त कर चुके हैं, मात्र उन सभी के लिए अवतार शब्द का प्रयोग बहुत ही विभ्रांतिकर है। विराट भूम सत्ता प्रत्यक्ष भाव से किसी एक अनुसंरचना में विशेषकर नर देह में अपने आप को रूपांतरित करेंगे, इस प्रकार की धारणा ही युक्तिहीन है। परम पुरुष की विश्व सृष्टि में मनुष्य ही
सबसे अधिक विकसित अणु जीव है और मानसिक विचार से उन्नत महापुरुष लोग पहले निसंचर फिर प्रतिसंचर धारा प्रवाह के फलस्वरूप मानसिक क्रम विकास की एक अवस्था विशेष मात्र है। अनुमानस की यदि यह प्रगति धीरे धीरे क्रमिक रूप से होती है, यह कोई आकस्मिक अवतरण नहीं है। यदि युक्ति की भाषा में कहा जाए तो कहेंगे कि प्रत्येक अणु चैतन्य को ही परम पुरुष का अवतरण कहना अधिक संगत है, अथवा कह सकते हैं कि परम पुरुष के प्रतिनिधि मैसेंजर ऑफ गॉड संचर धारा में बढ़ते हुए विवर्तन और सम्मान के रास्ते पर आगे निकल जाते हैं, फिर संचर धारा में मानसिक व्यापनशीलता साइकिक डायलेशन के द्वारा अधिरोहण के विभिन्न स्तरों पर जा पहुंचते हैं। प्रचलित विश्वास के अनुसार अवतारवाद का अर्थ हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप से इस धूल की बनी धरती पर नरदेह में सीधे उतरकर नीचे चला आना, और इस अवतार पुरुष के अलावा अन्य जो भी हैं उनकी उत्पत्ति के संबंध में कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं। असल में अवतार का अर्थ हुआ जो उतरकर नीचे आया हो, जिसका उद्भव हुआ हो अथवा जो विकृत हुआ हो। पुरुषोत्तम की विकृति प्राप्त अवस्था ही यदि अवतार हो, यदि इसी प्रकार के डॉगमा या भाव जड़ता को ही मान लिया जाए, तब ये अवतार तो पुरुषोत्तम के समान मर्यादा पा ही नहीं सकते। जब अनुमानस का मानस धातु व्यापनशीलता प्राप्त करते करते भूमा मानस का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, तब स्वभावतः ही अणु मानस भूमा मानस में विलीन हो जाता है। वहां द्वैत भाव का कोई अवकाश नहीं रह जाता। तभी तो ब्रह्मचक्र के किसी अवस्था विशेष में पुरुषोत्तम के समान मर्यादा संपन्न किसी अन्य पृथक सत्ता के अस्तित्व की कल्पना करना ही कितना युक्ति संगत होगा। अतः पूरा अवतारवाद ही युक्ति की कसौटी पर टिक नहीं पाता है और बौद्धिकता पूर्ण आलोचना के योग्य भी नहीं है। अवतारवाद की इस त्रुटिपूर्ण व्याख्या और विश्वास के पीछे एक सामाजिक कारण भी निहित है। इस अवतारवाद के प्रचार और प्रसार के पीछे निहित स्वार्थी वर्ग विशेष का हाथ है। अनुसंधित्सता, इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा और तर्क की कसौटी पर सब कुछ को परख कर विचार करना मनुष्य को एक स्वाभाविक प्रवणता है। विभिन्न अवस्थाओं के दबाव और बौद्धिक जागरण के फलस्वरूप समाज में प्रचलित प्राय युक्ति ज्ञान रहित अंधविश्वास तथा कुसंस्कारों के विरुद्ध एक विशेष प्रतिक्रियात्मक आंदोलन शुरू हुआ था। इसी कुसंस्कार तथा अंधविश्वास ने समाज में दूसरों के रक्त और श्रम से अपना जीवन निर्वाह करने वाले बौद्धिक परजीवी लोगों को समाज का शोषण करने के लिए एक मजबूर आधार तथा बड़ा सुयोग प्रदान किया था। समाज को अंध कुसंस्कारों के गोरख धंधों में फंसाकर अपने शोषणकारी क्रियाकलापों को बनाए रखने हेतु ये परजीवी मनुष्य के स्वाभाविक प्रतिक्रिया तथा बौद्धिक युक्तिवाद के अभ्युदय के अंकुर को ही दबाए रखकर नष्ट कर देने के लिए तरह तरह का उपाय आविष्कार किए थे। उन्होंने जन समूह में प्रवेश कर उनकी मानसिकता को समझकर सेंटिमेंट को भली भांति परख कर इस प्रकार के अवतारवाद का प्रचार किया था। इस अवतारवाद का प्रचार कर तथा कथित दैव शक्ति का नाम देकर उन्होंने समाज के ऊपर जैसे तैसे निर्देश को थोप दिया था और ईश्वर के नाम पर व्यापक दुर्नीति चल गई, जो इस प्रकार की समस्त युक्तिहीन आदेशों निर्देशों तथा अथवा मतवादों के विरुद्ध सिर ऊंचा कर उठ खड़े हुए थे। उन्हें प्रतिक्रियावादी, नास्तिक इत्यादि जिस किसी अपवाद के नाम से पुकार कर उनके हाथ बांध दिए गए थे, उनके कंठ अवरुद्ध कर दिए गए थे। कुछ भी अपवाद देकर उन्हें हाथ पांव बांधकर सूली पर चढ़ाओ, गिव द डॉग ए बैड नेम एंड हैंग इट, यही उनका मतलब था। यहाँ तक कि बड़े बड़े दार्शनिकों की मूल्यवान कृतियों रचनाओं की विकृति रूप में अपव्याख्या करके जानबूझकर गलत विभ्रांति पैदा करने लगे महान दार्शनिकों को इन सभी अमूल्य रचनावलियों को प्राचीन काल से ही जन गण धर्म ग्रंथ के रूप में समादर करते आए हैं। निहित स्वार्थ का पताका ढोने वाले क्षुद्र स्वार्थ की प्रेषणा से ही ऐसी अपकृति कर गए थे। तारक ब्रह्मचक्र, संचर और प्रतिसंचर का सम्मिलित नाम के चलने की गति सभी स्तरों में सर्वथा एक सी नहीं होती।
सत्वगुणी प्रकृति की गति रजोगुणी गति की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इसी प्रकार रजोगुणी प्रवाह की गति तमोगुणी गति से अधिक होती है। स्पष्टतः संचर धारा के प्रारंभ में गति अधिक तीव्र होती है। ठीक इसी प्रकार सत्वगुणी शक्ति के प्रभावाधीन कुछ उन्नति प्राप्त कर लेने पर अर्थात सामान्य देह में पहुंचने पर हिरण्यमय कोश के ऊर्ध्व स्थित स्तर पर जहां अनुमन सत्वगुणी प्रभाव अनुभव करता है, तीव्र में गति में तीव्रता आ जाती है। फिर यदि अनुजीव साधना द्वारा ब्रह्मचक्र के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम की ओर आगे बढ़ता चले तो अनुमन की गति और भी बढ़ जाती है, तीव्रतर हो जाती है। सृष्टि की उषा काल से ही मनुष्य पुरुषोत्तम के साथ अपने महामिलन का विलासी रहा है, परंतु ब्रह्मचक्र में गति की असमानता के कारण अनुमन का गति पथ इलेप्टिकल हो जाता है तथा गति वृत्ताकार नहीं रह पाता, अंडाकार हो जाता है। और जो परम पुरुष को जीवन के चरम लक्ष्य मान लेते हैं उनमें विलीन होते जाते हैं, परंतु मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाला अनुमन निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म में अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर डालने की साधना करता हुआ इस ब्रह्म चक्र के बाहर एक स्पर्श बिंदु विशेष पर आज पहुंचता है। यही स्पर्श बिंदु विशेष तारक ब्रह्म का अवस्थान है। इनकी अवस्था सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों ही के अधिक्षेत्र के मध्य स्थित है। तारक ब्रह्म तंत्र की एक धारणा विशेष है। तंत्र में समस्त सृष्टि को संभूति के नाम से जाना जाता है। जब तारक ब्रह्म स्वेच्छा से पंचभूत की सहायता से मानव देह में इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करते हैं तो उनका भौतिक शरीर सगुण ब्रह्म की परिधि में चला आता है, अन्यथा वे निर्गुण ब्रह्म ही हैं। इसी पांच भौतिक शरीर को लेकर जब उनका शुभ आविर्भाव होता है, तंत्र की भाषा में उन्हें महासंभूति के नाम से जाना जाता है। तंत्र की साधना पद्धति अथवा आनंद मार्ग की साधना पद्धति के अनुसार जो साधक पुरुषोत्तम को अपना लक्ष्य बनाते हैं, सगुण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म की साधना में रत होते हैं, वे साधना द्वारा निर्गुण पद में ही समाहित हो जाते हैं। केवल तंत्र में ही तारक ब्रह्म की विशेष साधना का उल्लेख है, जो कि सगुण और निर्गुण की साधना से स्वतंत्र अपने वैशिष्ट में समुज्ज्वल है। सैद्धांतिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पाते हैं कि सगुण ब्रह्म के संस्कार अनंत हैं और इसी कारण वे अनंत काल तक उसका भोग करते रहेंगे। निर्गुण ब्रह्म तो कर्म रहित हैं, अतः उनके पास कोई कर्म बंधन नहीं है। तारक ब्रह्म हैं इन दोनों के मध्यवर्ती सत्ता, जो कि दोनों ही के कार्य कर सकते हैं। वे अपने अपार स्नेह से अपनी संतान को कल्याण पथ का निर्देशन करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। उनके बच्चे भी जानते हैं और समझते हैं कि तारक ब्रह्म उन्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकते, तभी तो वे अपने परम आराध्य देवता की प्रार्थना करते रहते हैं। हे महान पिता, हे ममतामयी जननी, हे सर्वनिधि, हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं। हे महान साक्षी सत्ता, हम आपको अपने हृदय की श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं। इस स्थूल जगत जड़ जगत में आप ही लोगों की एकमात्र शरणागति हैं, अतः आपके ही चरण कमल में हम निवेदन करते हैं, हे कृपा निधि, हमें शरण दें। संपूर्ण आत्म समर्पण ही समस्त आध्यात्मिक साधना का सार है। इसके फल स्वरूप मनुष्य परम पद प्राप्त करते हैं। एक बार इस परम पद के प्राप्त हो जाने से मनुष्य की अधोगति की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। सत्य तो यह है कि जिसने एक बार उनके पूर्ण आत्मसमर्पण करने की कला सीख ली है, उसका अस्तित्व सार्थक हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे नमक की एक छोटी सी पुड़िया अथाह समुद्र की गहराई मापने चली, किंतु यह कैसा दैवीय झटका लगा, कैसा एक आकर्षण लगा उसे, और लो उसी में वह विलीन खो गई। कहाँ लुप्त हो गई, कोई भी जान न सका। तारक ब्रह्म किसी दर्शन शास्त्र के कोई सत्ता नहीं है, वे मानव हृदय के गहरे भक्ति समुद्र से उत्सारित एक भाव विशेष हैं। जमालपुर 1/6/1959।